अगर आपने गुड़गांव की रेजिडेंशियल मार्केट का बूम जो है वो मिस कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाला जो अपकमिंग बूम है प्रॉपर्टी मार्केट में उसका फायदा उठाकर आप एक अच्छा इनकम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि आने वाले टाइम में मेरा मानना, पर्सनली मानना ऐसा है कि जैसा आपने रेजिडेंशियल का बूम देखा था ऐसा सेम जो बूम है प्रॉपर्टी का वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आप सही समय पे उसका फायदा उठाएंगे तो आप सही समय पे एंटर करके अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो उसी के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको माई टॉप पिक्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा और ये भी बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है और उसकी क्या यूएसपीज हैं। तो आज जहां मैं खड़ा हूं ये बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मेरे पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रम्पेट फ्लाईओवर जंक्शन है जहां से द्वारका एक्सप्रेसवे से एक एग्जिट बनता है। जो लोग न्यू गुड़गांव जाना चाहते हैं, मानेसर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक एग्जिट है। और जो NH8 जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं उनके लिए अलग एग्जिट हो जाता है। तो ये बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन होने वाला है इन दी कमिंग टाइम्स। तो ये जो जंक्शन है जहाँ पे न्यू गुड़गांव में कन्वर्ज होता है, जिस रोड पे ये उतरता है उस रोड को बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। और आने वाले टाइम पे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बनने वाला है गुड़गांव के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद में ये सबसे वाइड जो है एक रोड है। 135 मीटर की इसकी टोटल विड्थ है जिसमें से 75 मीटर का जो है वो सेक्टर रोड रहेगा जो आर्टीरियल रोड रहेगा और 60 मीटर का इसके अंदर फ्रेट कॉरिडोर होगा। यानी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं वो अलग से चलेंगे और जो नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो अलग से चलेंगे 75 मीटर रोड पे। और 60 मीटर का रोड जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनेगा जो डायरेक्ट आपका मानेसर जाएगा, मानेसर में कन्वर्ज होगा। किसी को अगर आगे जयपुर हाईवे में एंट्री करनी है तो वो मानेसर के थ्रू जयपुर हाईवे पे भी एंट्री करके धारूहेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना यहाँ पे भी जा सकता है। तो ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए, गुड़गांव के ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम थी, जो प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर जो चैलेंजेस थे, उनसे निजात पाने के लिए इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को बनाया गया है। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है और आने वाले टाइम में यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन को सिटी से दूर करने के लिए, ट्रैफिक को सिटी से दूर करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को बनाया गया है। तो इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे अपने आप में ही बहुत सारी प्लानिंग है, जो कि एक जो मेन है वो है विजन सिटी सेक्टर 88 जो गुड़गांव का वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल सेक्टर है। फिर गुरुग्राम ग्लोबल सिटी है जो कि इसके डायगोनली ऑपोजिट है। तो इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे जो मेरे टॉप पिक्स हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और इस सीरीज में दिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं बिना किसी वक्त को जाहिर करे हुए आगे बढ़। टॉप पिक्स ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। इसका नाम है AIPL जॉय डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज लोकेटेड एट सेक्टर 88 ऑफ गुरुग्राम। ये जो सेक्टर है वो अपने आप में ही एक कंप्लीटली एक नेक्स्ट लेवल चीज है। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर। इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान, जो विजन सिटी गवर्नमेंट ने प्लान किया है। जैसे गुरुग्राम ग्लोबल सिटी है ऐसे ही है। तो ये तकरीबन 350 एकड़ का ओवरऑल सेक्टर है। अगर आपको एक आइडिया लेना है कि कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर होता क्या है, तो सेक्टर 29 जो है, जो हुड्डा सिटी सेंटर के पास में है, वो भी एक कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर है। लेकिन सेक्टर 29 जो है वो तकरीबन 90 एकड़ के आसपास का है और ये तकरीबन 350 एकड़ के आसपास का है। तो आप मैग्नीट्यूड से आइडिया लगा सकते हैं कि सेक्टर 88 अपने आप में कितना बड़ा प्लानिंग है और उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा फ्यूचर में और क्या उसका जो फ्यूचर है उसके प्रोस्पेक्ट क्या बनेगा उसका। तो सेक्टर 88 में आता है। जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से न्यू गुड़गांव की तरफ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे आते हैं जैसे ही, तो हार्डली 100 मीटर्स ड्राइव करने के बाद में आपको ये साइट आपके राइट हैंड साइड पे दिखेगी।
और काफ़ी विजिबल साइट है। तकरीबन 10.43 एकर्स की जो है ये साइट है। इसके ऊपर 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का रिटेल, सिर्फ रिटेल एरिया, इसमें कोई ऑफिस स्पेस नहीं है, कोई सर्विस अपार्टमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटेल मॉल बना रहे हैं। इट इज़ अ डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट रिटेल हाई स्ट्रीट मार्केट, नॉट अ मॉल। जो है वो AIPL बना रहा है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड इज प्रीमियम रिटेल शॉप्स। थर्ड फ्लोर जो है वो है एंटरटेनमेंट एंड F&B। दूसरी इसकी जो यूएसपी आती है, वो यूएसपी आती है कि इसमें चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर हो, सभी जो शॉप्स हैं वो डबल हाइट शॉप्स हैं इसके अंदर। उसके बाद में हम आ जाते हैं व्हाई इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, बिकॉज AIPL का अगर आप गुड़गांव में नाम जानोगे, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे, तो AIPL इज नोन फॉर देयर लीजिंग। आप जब कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आर यू बाइंग एन एसेट और यू आर बाइंग अ लायबिलिटी, कि आप डेवलपर को मेंटेनेंस पे कर रहे हो या फिर आपको कोई एक्चुअल रिटर्न भी आ रहा है उसके अंदर। तो AIPL इज नोन फेमस फॉर देयर लीजिंग। उनके जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे सभी पे टॉप नॉच कंपनीज हैं। अगर वो एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, रिटेल है, तो वो अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन रिटेल कॉन्सेप्ट्स है। वहाँ पे बहुत प्रीमियम ब्रांड्स हैं, चाहे वो AIPL की जो है कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड पे है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है। और लोकेशन मेरे को इसकी अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि ये जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस से कोई उतरेगा तो ये फर्स्ट डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट है। आसपास इतने बड़े साइज का अभी तक कोई लॉन्च हुआ नहीं है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन सीरीज है, रेडी टू मूव हम किसी लेटर ऑन स्टेज पे कवर करेंगे। और तो मेरे को ये लगता है कि लोकेशन के हिसाब से भी, साइज के हिसाब से भी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी और डेवलपर की लीजिंग हिस्ट्री के हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। अब मैं प्राइस पे आ जाता हूँ। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे जो इसका प्राइस है वो है 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर पे जो इसका प्राइस है वो है 22,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, उस पे जो प्राइस है वो है इसका 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, जो आज करंट डेट में है। बट जो बेस्ट डील्स है उसके लिए तो आपको हमें पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन 1-to-1 बेसिस पे। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपए से शुरू होती है। फर्स्ट फ्लोर पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है। और सेकंड फ्लोर पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपका 1.5 करोड़ रुपीज से शुरू होती है। तो ये इस प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, ब्रीफ नॉलेज थी। बाकी डिटेल में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन वॉच दैट एंड इफ यू वांट वी कैन क्रिएट वन मोर डिटेल वीडियो, बिकॉज ये वाला जो वीडियो, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे जो टॉप पिक्स हैं, जो मेरे टॉप फेवरेट हैं, उनको कवर कर रहा हूँ। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो अगली जो साइट है हमारी साइट विजिट की वो है SS का वाइट वाटर। ये उनका सेल्स गैलरी, और यहाँ पे ऑन माय राइट हैंड साइड is the project SS Whitewater. It is located at sector 90 of गुरुग्राम। ये प्रोजेक्ट भी जो है वो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर ही है। इस प्रोजेक्ट की अगर साइज की मैं बात करूं तो तकरीबन 4 एकड़ के आसपास की ये साइट है। 4 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है। जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अच्छे से और ऑर्गेनाइज मैनर में की है। जो डिज़ाइन है शॉप्स का वो भी काफ़ी होमोजेनस है। तकरीबन साइजेस सिमिलर हैं, 600-700 स्क्वायर फीट से साइज शुरू हो जाता है इसके अंदर। यूएसपी की बात करूं तो इसके आसपास आपको DLF की सारी टाउनशिप मिलती है, DLF का इकोसिस्टम मिलता है। लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, लाख के आसपास जो है फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं इस न्यू गुड़गांव के एरिया में। तो DLF की जो 92 की टाउनशिप है वहाँ से भी इसकी अप्रोच अच्छी पड़ती है। जो DLF की 86, न्यू टाउन हाइट, स्काई कोट, ये सारे प्रोजेक्ट्स आसपास हैं। एक मार्केट इसके आसपास अमेया सफायर 90 है, वो ऑलरेडी एक्टिव है। तो उस मार्केट के होने से ये इस साइट को, प्रोजेक्ट को फायदा मिलता है कि उसका एक रिपल इफेक्ट है। ऑलरेडी लोग यहाँ आ रहे हैं, फुटफॉल आ रहा है, इसकी रिकग्निशन है यहाँ पे। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर का आज के टाइम पे जो प्राइस है, जो कोटेड प्राइस है डेवलपर का, वो है 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर का जो प्राइस है वो है 21,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। और सेकेंड फ्लोर का जो प्राइस है वो है तकरीबन 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और थर्ड फ्लोर पे जो है इसका मल्टीप्लेक्स और सिनेमा और रेस्टो एरिया है, जिसको भी डेवलपर ने होल्ड किया हुआ है उसको डेवलपर सेल नहीं कर रहा है। सेकंड जो बेस्ट बात है वो ये है कि डेवलपर ने
इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखिए, जिसको वो बाद में लेटर ऑन जब पोजेशन आएगा तो खुद से लीज करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि जो मेन जो एंकर एरियाज होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्टिव होती है, उनको आराम से लीज किया जा सकता है, उनको एक बेटर प्राइसिंग दी जा सकती है। इनिशियली बिल्डर वो लोड ले सकता है, बट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने पे वो लोड नहीं ले सकता। तो जो इनिशियल इम्पेटस है वो डेवलपर की तरफ से ही मिल जाता है, और जो वनीला स्टोर्स है उनको उसका इनडायरेक्ट फायदा मिलता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी एक्टिव है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे स्टार्ट होती है वो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट फ्लोर पे 1.5 करोड़ से, सेकंड फ्लोर पे 1.25 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो ये प्रोजेक्ट भी मुझे अच्छा लगा। ये हमारे जो मेन हमारी जो टॉप चॉइस है उसमें ये प्रोजेक्ट भी आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो अगली जो मैं मार्केट दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में वो है डीएलएफ की मार्केट। एक लिस्टेड प्लेयर है, बहुत ही बड़ा नाम है। आई थिंक डीएलएफ नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी मार्केट इन इंडिया। तो ये डीएलएफ की मार्केट है, मेरे पीछे है क्लब आर्केड। ये एक छोटी सी नेबरहुड मार्केट है विच इज बिल्ट ओवर 0.91 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जिसके अंदर सिर्फ सेलेक्ट 72 शॉप्स हैं। और ये एक नेबरहुड कॉन्सेप्ट पे बनाई हुई है। 2 बेसमेंट है, ताकि क्योंकि अब तक जो नेबरहुड मार्केट्स होती थी उसके अंदर पार्किंग का बड़ा इशू आता था, तो इसके अंदर 2 बेसमेंट है, तो 2 बेसमेंट की वजह से पार्किंग का भी इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। और जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो किसी को जो इन्वेस्ट करना होता है वो मॉल में इन्वेस्ट करना होता है, और किसी को इन्वेस्टमेंट पसंद होती है किसी नेबरहुड मार्केट में। तो ये अपने आप में 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों की अलग अलग कैचमेंट है, दोनों की अलग अलग टारगेट ऑडियंस है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नेबरहुड मार्केट तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डीएलएफ की लेगेसी है, डीएलएफ का इकोसिस्टम है। इसके आसपास सेक्टर 92 में ये बनी हुई है, तो इसके आसपास डीएलएफ की अपनी टाउनशिप है, जो अपने आप में 250 से 300 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर आगे आने वाले टाइम पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वो भी आएंगे। और यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, डीएलएफ के खुद के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी हैं, और आसपास दूसरे डेवलपर्स के भी प्रोजेक्ट हैं। अब मैं इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम टिकट साइज की अगर बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सभी में ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस टाइम पे। अर्ली स्टेज है, सिर्फ 72 यूनिट्स थी जो इन्होंने लॉन्च की है, इसमें काफ़ी यूनिट बिक भी चुकी हैं, बट सेलेक्टेड यूनिट बची हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर का जो प्राइस है वो 40,000 से 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है। फर्स्ट फ्लोर का जो प्राइस है वो 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है, और सेकंड फ्लोर का जो प्राइस है वो 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है। एवरेज जो स्टैंडर्ड साइज है शॉप्स का वो 400 से 500 स्क्वायर फिट है, बट द साइज ऑल्सो गोज अप टू 2500 स्क्वायर फिट, जो कि एंकर का साइज है। बीच में कुछ मिडिल साइजेस भी हैं, जैसे कि 1200 से 1600 स्क्वायर फिट के बीच में भी इसमें साइजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप नेबरहुड मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप लिस्टेड प्लेयर की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं कि जिसको आप आज ठीक प्राइस पे खरीद रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ईजिली हो जाए, और एक बड़े डेवलपर का आपको सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम भी मिले, और एक बड़ा ब्रांड नेम भी एस्टैब्लिश हो आपकी प्रॉपर्टी के साथ में, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन न्यू गुड़गांव व्हेन इट कम्स टू नेबरहुड मार्केट। तो मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोशिश तो की थी हम इसके अंदर वीडियो के अंदर 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ कवर करें, बट समय की बहुत कमी रहती है। आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि कभी कोई मीटिंग होती है, कभी कोई साइट इंस्पेक्शन होता है, तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अल्प विराम लगाना पड़ेगा इस वीडियो को, लेकिन ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। इसके आगे भी मैं और बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा जिसके अंदर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब चैनल को, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम जैसे ही अपलोड करें वो आपके पास समय से पहुंचे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, फिर मिलूंगा। थैंक यू, दसवीं दानिया, धन्यवाद।